ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नयासुव। इसका हिंदी अर्थ जान लें, क्योंकि अर्थ के बिना भाव का चिंतन नहीं हो पाता है, जो परमार्थ है। सविता देव को समर्पित है यह मंत्र। आप दोष सारे के सारे, हे सविता देवता हमारे, कृपया शीघ्र हरो। किंतु कृत्य जो मंगलकारी, जिनमें हित योजना हमारी, पूरी तुम्हें करो मंगल भूरि भर। तत्पश्चात अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह जो सूक्त है, इसमें 11 मंत्र हैं। प्रथम और नवम मंत्र जगती छंद में निबद्ध है, शेष त्रिष्टुप छंद में कहे गए हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस, और इसके विविध देवता हैं। प्रथम मंत्र में ही 4 देवता हैं, अग्नि और मित्रा वरुण, रात्रि और सविता। तो प्रायः इन्हीं देवों को लक्ष्य करके मंत्र समर्पित हुए हैं। तो अब हम प्रथम इस 35वें सूक्त के प्रथम मंत्र का पाठ करेंगे। पाठ करने के पहले शीर्षक से परिचित हो लें। इसमें 4 देवता हैं। प्रथम अग्नि, दूसरे मित्रा वरुण। मित्रा वरुण दोनों मिल करके एक संयुक्त रूप में कहे गए हैं। तीसरी रात्रि हैं और चौथे सविता हैं। इन सब से कल्याण और संरक्षण की प्रार्थना की गई। हमें संसार की उपलब्धियों से लाभ मिले, हम अकिंचन न रह जाएं, लेकिन उनका संरक्षण भी आवश्यक है। उससे ठग चोर लुटेरे न ले जा पाए। तो अब हम मंत्र का पाठ करेंगे। ओम व्यामग्निं प्रथमं स्वस्तये, स्वयामि मित्रा वरुणा विवाहसे, स्वयामि रात्रिं जगतो निवेशनीं, स्वयामि देवं सवितारमूते। अब हम शब्दार्थ जानें। स्वयामि, स्वयामि का अर्थ हुआ आवाहन करता हूँ, बुलाता हूँ। कहाँ बुलाता हूँ? अपने यज्ञ में। वह हव्य कुंड में आहुति देने के संबंधित है तो भी, कर्म क्षेत्र में कर्म करने से संबद्ध है तो भी, कर्म की सफलता के लिए, विघ्न बाधा को दूर करने के लिए प्रथम हम आवाहन कर रहे हैं। किसका? अग्निदेव का। व्यामी, व्यामी माने वही उपसर्ग जाता, आह्वयामी हो जाता है।
तो होयामी माने आहोयामी, बुला रहा हूं प्रार्थना पूर्वक। किसे? प्रथमम अग्निम, प्रथम अग्नि को बुला रहा हूं। अग्नि जो है वो सर्वप्रथम इसलिए बुलाए जाते हैं कि प्रथम जगति में जीवन आने का कारण अग्निदेव ही बने। प्रकाशित देव हैं। प्रथम हम सब जानते हैं कि पृथ्वी भी अग्नि थी, अग्नि ही से तब उत्पन्न हुई। सूर्य भी अग्नि है, हमारे शरीर में भी अग्नि है, जो दीप्ति है, नेत्रों में ज्योति है, यक्षाग्नि है, वो सब अग्नि ही की देन है। तो पूरा जीवन ही अग्नि है। तो अग्नि का अर्थ ही होता है जो अग्रगण्य हो, आगे हो। इसलिए ऋग्वेद के प्रथम मंडल का जो प्रथम सूक्त है उसका प्रारंभ हुआ है अग्नि से ही। ओम अग्निमीळे पुरोहितम, वो पुरोहित हैं। पुरोहित किस लिए हैं? कि हित में आगे रहने वाले। हिते पुरः, जो हम मनुष्यों के उपासकों के हित में सदैव आगे आगे चलने वाले हैं। तो अग्नि जो हैं वे अग्रगण्य देव हैं और प्राणियों के हित में सबसे आगे रहते हैं। तो ऐसे अग्निदेव को मैं सर्वप्रथम प्रथमम होयामी, सबसे पहले अपने कर्म यज्ञ में आवाहन करता हूं। पश्चात मित्रा वरुण, तो अग्नि को मैं इसलिए आह्वान करना चाहता हूं कि वे हमारा स्वस्थ माने कल्याण करें। स्वस्थये, स्वस्थ शब्द है कल्याण, उसका चतुर्थी एक वचन है स्वस्थये। तो कल्याण होना परम आवश्यक है। तो मैं सबसे पहले कल्याणार्थ अग्निदेव का आवाहन करता हूं। पश्चात इह अवश्य मित्रा वरुणो होयामी, इह माने इस अवसर पर, अवश्य, अवश्य माने रक्षा के लिए, अव का अर्थ भी रक्षा होता है, उसका भी चतुर्थी है अवश्य। तो यहां पर माने अपने इस शुभ कर्म यज्ञ में अवश्य रक्षा के प्रयोजन से मैं मित्रा वरुणो होयामी, मित्र और वरुण इन दोनों देवों का आवाहन करता हूं। मित्र जो है वो शांति के देवता है। वैसे मित्र सूर्य को भी कहा जाता है। थोड़ा एक बात ध्यान में रखें कि जो संस्कृत में सामान्य रूप से प्रयोग होता है, मित्र शब्द वो नपुंसक लिंग होता है। मित्र, मित्रे, मित्राण इसका रूप चलता है। लेकिन जो वैदिक मित्र हैं ये है मतलब पुल्लिंग, कारांत पुल्लिंग के रूप में चलेंगे। तो ये मित्र, मित्रे, मित्रा इसका रूप इस तरह से अगर रूप बनावे तो बनेगा। तो ये मित्र एक प्रकार से सूर्य रूप में ही माने जाते हैं। हम लोग सूर्य रूप में ही जानते हैं, लेकिन सूर्य के कई रूप हैं। सूर्य ही का रूप तो पूरा संसार है। तो सूर्य का जो मित्रवत रूप है, माने जो हितैषी रूप है और बड़ा सुखप्रद रूप है, वह मित्र है। जैसे प्रातः काल शीत ऋतु में जब भगवान के दर्शन होते हैं, उनके कोमल किरणें पड़ती हैं तो कितना आनंद आता है। मित्र ही उतना आनंद दे पावेगा जो सच्चा मित्र होगा। तो इससे सूर्य के उस मंगलकारी और सुखप्रद रूप को, हितप्रद रूप को मित्र कहा गया है। और वरुण कौन है? वरुण जो है एक क्षत्रिय प्रकृति देवता है ऋग्वेद के। ये शासन प्रशासन करते हैं, जो नियम बन गया है सृष्टि संचालन का उसको नियमित रखते हैं, उसमें कहीं उलटफेर नहीं
हो पाता है। ये बड़ा आवश्यक है। विद्युत का जो करंट वाला रूप होता है वो कुछ में प्रभावी होता है, कुछ में नहीं होता है। ये एक नियम है। काष्ठ से हम छुएंगे तो विद्युत का संचार नहीं आएगा, और वैसे हम किसी अन्य जो द्रव वाले पदार्थ हैं जो कुचालक हैं या सुचालक के रूप में माने जाते हैं तो उस प्राण घातक भी हो सकता है। तो इसलिए इसको हमने यूं कहा कि वरुण वो शक्ति है जो ऋत, जो संसार में एक सार्वभौम सत्य चल रहा है, बदलता नहीं है, उसका संरक्षण करते हैं। अगर कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तब तो फिर जीवन नहीं चल पाएगा। तो वरुण जो है व्यवस्थापक हैं और नियमों, कोतवाल की तरह है, नियमों का पालन करवाते हैं और व्यवस्था को छिन्न भिन्न नहीं होने देते हैं। तो इसलिए मित्र और वरुण दोनों साथ रहते हैं। भाई एक क्षत्रिय प्रकृति है तो एक ब्राह्मण प्रकृति का भी होना चाहिए, ताकि मतलब कहीं उनका रोष ज्यादा न हो जाए भाई। तो इसलिए मित्र वरुण का एक युग्म माना गया है। तो मित्रा वरुण हो गया है, ये वैदिक द्वंद्व है। अगर लौकिक संस्कृत में होता तो मित्र वरुणो होता, लेकिन वैदिक द्वंद्व जो है समास है, उसमें मित्रा वरुणा हो जाता है। जो आक मात्रा है वो बीच में आ जाती है। ये नियम है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो मित्रा वरुणा यानी मित्र और वरुण दोनों देव हमारे द्वारा आवाहित हैं। किस प्रयोजन के लिए? सुरक्षा के लिए, अवश्य सुरक्षा के लिए इस अपने कर्म क्षेत्र में होयामी माने आह्वयामी, उनको बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। पश्चात इसको बुलाते हैं होयामी रात्रि, रात्रि को होयामी रात्रिम, रात्रि को बुलाते हैं। रात्रि भी एक देवता है, जो दे वही देवता है। तो रात्रि हमें क्या देती है? विश्राम। अगर रात्रि न हो तो भी काम नहीं चल पाएगा। तमाम ऐसी वस्तुएं हैं, प्राणी हैं जो कि रात में ही विकसित होते हैं, तमाम पौधे। और विश्राम के लिए रात्रि का होना आवश्यक है। और श्रम और विश्राम जुड़े हुए हैं, श्रम ही होता है, विश्राम न हो तो भी काम नहीं चलेगा। तो इसलिए कल्याणकारी रात्रि को भी मैं होयामी या होयामी बुलाता हूं, क्योंकि वो जगतो निवेशनी, जगत माने संसार के, वो जो है वो विश्राम देने वाली है। तो इसलिए मैं जगतः निवेशनीम रात्रिम होयामी, जगत को विश्राम प्रदान करने वाली रात्रि को प्रार्थना पूर्वक यहां पर बुलाता हूं। ऊतये सवितारम देवम होयामी, और ऊतय माने रक्षा के लिए। ऊत शब्द जो है, ऊत जाने रहिए, ऊत, वेद में ऊत शब्द आता है रक्षा में। तो ऊत रक्षा, और उसी का चतुर्थी है उदय, रक्षा के प्रयोजन के लिए। तो रक्षा के प्रयोजन के लिए मैं किसे बुलाता हूं? देवम सवितारम, सविता देवता को। सविता देवता कौन है? जो प्रकाश को लेकर आते हैं। तो रात्रि को हम जान चुके हैं, रात्रि जो है वो एक देवी हैं, विश्रामदायिनी हैं। इनको उषा की बहन भी कहा गया है वेद में। तो उषा की पहले आती है, उनकी बड़ी बहन हुई,
सब शक्तियां परस्पर जुड़ी हुई हैं। तो रात्रि तो विश्राम देती है, लेकिन विश्राम के बाद काम भी आवश्यक होता है। विश्राम ही विश्राम हो जाए तब तो कुंभकर्ण हो जाएगा व्यक्ति। तो ऋषि आवाहन कर रहा है। रात्रि के पश्चात सविता देव का सवितारम ऊतये आह्वयामि, मैं रक्षा के प्रयोजन से देव सविता का आवाहन करता हूं। सविता देवता को हम जान लें, ये सूर्य का बिल्कुल उदय होने वाला प्रारंभिक वही जो क्षितिज से झांकता हुआ गोला रहता है, उसी को समझ सकते हैं। जबकि उषा काल लगभग बीतने वाला होता है, अंधकार चला गया होता है, छुलफुलापन वातावरण में छा जाता है, एक नवीन चेतना आ जाती है। उस वातावरण में कर्म के प्रेरक सविता देवता का आगमन होता है। सविता जो है प्रेरक देवता माने गए हैं, और सविता कर्म क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्राणियों को प्रेरित करते हैं। जल जंगम सचराचर सभी जागृत हो जाते हैं, पक्षी कलरव करने लग जाते हैं, और सभी प्राणियों में एक स्फुरण, एक चेतना आ जाती है। तो चेतना प्रदायक प्रेरक देवता है, बड़े महत्व के देवता हैं। इनका जो आवाहन है वो लगभग ऋग्वेद में 11 सूक्तों में हुआ है। सविता देवता का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है गायत्री मंत्र, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो सविता देव को ही समर्पित मंत्र है। तो इस प्रकार से सविता देवता जो हैं वो कर्म के प्रेरक और स्वास्थ्यप्रद और नव्य चेतना प्रसारण करने वाले देवता हैं। तो इनको मैं ऊतये रक्षण के लिए बुलाता हूं। इस प्रकार से हम शब्दार्थ जान गए। अब सामान्य रूप से भावार्थ जान गए। एक श्वास में पढ़ा जाने वाला कल्याण की कामना से सर्वप्रथम हम अग्निदेव का आवाहन करते हैं। यहां सुरक्षार्थ मित्र और वरुण देव को भी बुलाता हूं। जगत को विश्राम प्रदान करने वाली रात्रि देवी और अंत में सुरक्षा प्रदायक सविता देव को सुरक्षार्थ आवाहित करता हूं। तो इस मंत्र में कल्याण और सुरक्षा की दिव्य शक्तियों से प्रार्थना की गई है। जीवन में कल्याण मंगल रहे, सुरक्षा रहे सर्वतोभावेन, तभी जीवन में सुख रह पावेगा। और सुख ही चरम लक्ष्य है जीवन का। सारे कार्य किस लिए होते हैं? सुख के लिए। तो अब हम इसका छंदोबद्ध प्रारूप देख लें। हम विभिन्न देवों को रक्षा हेतु बुलाते हैं। हम विभिन्न देवों को रक्षा हेतु बुलाते हैं। कर कल्याण कामना उनकी टेर लगाते हैं। कर कल्याण कामना उनकी टेर लगाते हैं। प्रथम अग्नि देवता पधारें, प्रथम अग्नि देवता पधारें, मंगल करें हमारा, मित्र वरुण रक्षक बन आए, श्रेय समेटे सारा। जग विश्राम दायिका रजनी देवी कृपया आए, जग विश्राम दायिका रजनी देवी कृपया आए, सूर्य देवता रक्षा के हित आराधित आ जाएं,
इन हम सब श्रद्धेय और इनसे हम सब या ये सब हैं अतिश्रेय प्रदायक। संरक्षण इनसे पाते हैं हम विभिन्न देवों को रक्षा हेतु बुलाते हैं। कर कल्याण कामना उनकी टेर लगाते हैं हम विभिन्न देवों को रक्षा हेतु बुलाते हैं। बंधु देखिए, ये जो देव हैं प्रत्यक्ष देव हैं, ये अगर अपने कार्य में न रहने लगे तो संसार का कोई कार्य नहीं चल सकता है, जीवन नहीं चल सकता है। लेकिन अन्य जो, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अन्य जो देव या उपासना पद्धतियां हैं उनमें हम किसी मूर्ति को या किसी पूजा स्थल को अलग कर दें तो कोई शिष्य के कार्य में बाधा नहीं पड़ेगी। इसलिए यह मतलब कभी कभी मन में भावना आ जाती है, हमारे आ जाती है, सबके आ जाती हो कि भाई ये सब क्या सूर्य और क्या चांद और सब क्या कर रहे हैं ये। अरे भाई ये तो ऐसे हैं कि अगर ये न रहे, रात न रहे, उषा न रहे तो फिर कार्य ही नहीं कोई हो पाएगा। बल्कि अन्य जो पूजा के लिए कल्पित हैं धर्मों में देवता, उनको तो हम अगर एक जगह से दूसरी जगह हटा दें या वे न रहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैं तो ठीक है, उनके आगे श्रद्धान्वित होते हैं, उसी शख्स को हम याद करते हैं। ये तो एक बदल जाते हैं, कहीं हम मंदिर गए, कहीं मस्जिद गए, कहीं शिव की उपासना की, कहीं विष्णु की, कहीं राम की, कहीं, ये तो मतलब एक साधन है, उसके द्वारा हम याद कर देते हैं उस सृष्टा को जिसने दुनिया बनाया है, चलाया है। लेकिन ये जो वैदिक देवता हैं, ये मेरे विचार से बड़े प्रत्यक्ष और बड़े समर्थ देवता हैं, इसलिए इनकी स्थापना, पुनर्स्थापना परम आवश्यक है। ओम हरि ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। इसमें 44 वर्ण होते हैं और यह छंद जो है वो हिरण्यस्तूप आंगिरस ऋषि द्वारा देखा गया है और इस मंत्र के देवता हैं सविता। सविता को हम जान चुके हैं, ये प्रेरक देवता हैं। प्रातः काल जो सूर्य का सर्वप्रथम अनुभावन होता है, प्रतीति होती है, वो सविता ही की होती है, जो कि सूर्य का प्रारंभिक रूप है। तो सविता देवता के साथ कर्म का प्रारंभ होता है। तो इस मंत्र के देवता सविता का किस प्रकार से आगमन होता है, यह बात इस मंत्र में कही गई है। हम शीर्षक रूप में इसे यूं जान सकते हैं कि सविता का स्वर्णिम आगमन। तो अब हम मंत्र पाठ कर लें। कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवायाति भुवनानि पश्यन्। शब्दार्थ जाने। कृष्णेन रजसा, कृष्णेन रजसा माने अंधकार से व्याप्त अंतरिक्ष द्वारा या अंतरिक्ष के माध्यम से
आवर्तमाना, आवर्तन करने वाले, आगमन करने वाले, परिभ्रमण करने वाले। तो वे सविता देवता जो कि रात्रि के कारण प्रथम आकाश में अंधकार छाया हुआ था, ऐसे आकाश मार्ग से परिभ्रमण करके आने वाले हैं। अर्थात यह उनकी करुणा की जो है वो एक विवृत्ति है, संकेत है कि वे भूमंडल के इतने हितैषी हैं कि पथ के अंधकार को चीरते हुए आते हैं। अंधकार उनका बाधक नहीं हो पाता है। तो ये सविता देवता प्रकाशक देवता हैं, प्रेरक देवता हैं और गायत्री मंत्र के उपास्य देवता हैं, ये सब जानते हैं। तो ऐसे सूर्य देवता अंधकार भरे अंतरिक्ष से, यानी अंधकार भरे अंतरिक्ष से जो कि निशा के कारण प्रकाश से विहीन हो जाता है, उससे भली प्रकार से आवर्तन करते हुए, परिभ्रमण करते हुए इस भूमंडल पर, महीमंडल पर कृपा करने के लिए आते हैं। अमृतम मर्त्यम च निवेशयन, अमृत कहते हैं कि जो मरने वाले नहीं हैं, अमर हैं, जैसे देवता। तो जो अमर हैं, अमृत हैं, और जो मर्त्य हैं, जो कि मरणशील प्राणी हैं, उन दोनों को निवेशयन, निवेशयन माने कार्य में प्रवृत्त करने वाले हैं। निवेश माने होता है लगाना, जैसे आज बड़ा प्रचलित शब्द है कि पूंजी निवेश, यानी किसी योजना में जो है वो पूंजी लगा देना, निवेश कहा जाता, मतलब प्रचलित शब्द है, निवेश कह दिया जाता है। तो वैसे जो सूर्य देव हैं, यानी जो सविता के रूप में जिनका प्रथम रूप संसार देखता है, वे सचराचर प्राणियों को, जो अमर्त्य हैं, न मरने वाले हैं, और जो मर्त्य हैं, मरणशील हैं, उन सभी प्राणियों को निवेशयन, कर्म में संलग्न करने वाले हैं। और कैसे हैं वे? पश्यन, समस्त संसार को, सचराचर जगत को देखते हुए रहते हैं। तो वे कर्म के प्रेरक सविता देवता भुवनानि पश्यन, भुवनानि माने सभी लोगों को, सभी स्थानों को, पश्यन देखते हुए। तो हिरण्येन रथेन याति, हिरण्य कहते हैं सोना को, और हिरण्येन माने सोना द्वारा निर्मित, यानी स्वर्णिम। ऐसे सविता देवता जिनका ऊपर वर्णन किया गया है, वे हिरण्येन रथेन, सुवर्ण निर्मित यानी सुनहले रथ के द्वारा, आयाति माने आते हैं अंतरिक्ष में प्रथम भूमंडल को सुख देने के लिए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य देवता लोकोपकारी हैं। वो अंधकार को चीरते हुए, उसकी परवाह न करते हुए लोक कल्याण के लिए अंधकार से भरे हुए अंतरिक्ष पथ से भी धरती के कल्याणार्थ आ जाते हैं, और आकर के सोते हुए संसार को जगाते हैं। और जो अमर हैं
जो मरणशील प्राणी है उन दोनों को वे कर्म में संलग्न करते हैं। इस प्रकार के कल्याणकारी प्रेरक देवता सविता वे संपूर्ण संसारों को, संपूर्ण स्थानों को देखते हुए, समस्त लोगों पर दृष्टिपात करते हुए वे इस भूमंडल पर स्वर्णिम रथ से आगमन करते हैं। स्वर्णिम रथ जो सूर्य का प्रथम उदित होने वाला रूप होता है वो सुनहरा रहता है। तो आगमन तो किसी सवारी से होता है ना, तो सूर्य का रथ जिससे वे आते हैं वो स्वर्णिम है, सोने का बना हुआ है, क्योंकि सुनहरा वातावरण रहता है उस समय। तो ये इनकी समृद्धि का द्योतक है। और जो समृद्ध होगा वही तो दे पावेगा, जो स्वयं दरिद्र होगा वो क्या देगा। तो स्वर्णिम रथ कहने के तात्पर्य हुआ कि उनके चलने का साधन, वाहन भी सोने का बना हुआ है, तो वे सोना देंगे। और अंत में सोना है क्या भी? सोना सूर्य ही से तो निकलता है। धरती में एक विशिष्ट सूर्य के द्वारा जो ताप पैदा होता है उससे जो एक रासायनिक परिवर्तन होता है वही सोना बन जाता है। वही सूर्य की सुनहरी किरणें ही अंत में जाकर के सोना बन जाती हैं, भिन्न भिन्न संयोगों को पाकर के। तो सूर्य देवता का समृद्ध रूप सविता देवता है, वह बड़ा ही कल्याणप्रद है, लोक को प्रेरणा देने वाला है। उनकी उपासना परम आवश्यक है, इसीलिए प्रातःकाल बड़ा ही उत्तम माना जाता है। पहले सविता देवता की उपासना की जाती है। सविता देवता को ही उपलक्षित करके गायत्री मंत्र कहा गया है, जिसका उच्चारण परम कल्याणकर है। आदि आदि बातें हम अपने आप समझें और सविता देवता के महत्व को, उनके प्रारंभिक आगमन के रूप का हम स्वागत करें। उस समय जग अवश्य जाएं, निद्रा में न पड़े रहें। नहीं तो कोई सोना बांटने आ रहा है और हम जो है वो पड़े पड़े सोते ही रह जाएं, तो फिर जो जागेगा वो पागेगा, जो सोएगा वो खोएगा। इस प्रकार से ऋषि अनेक संदेश देता हुआ इस मंत्र को लिखने वाला है। हम इसके संक्षिप्त आशय को समझ गए। अब एक बार फिर देख लें इसके अर्थ को सपाट रूप में। अंधकारपूर्ण अंतरिक्ष के का परिभ्रमण करते हुए और इस स्थिति में सूर्य देवता मानवों को अपने अपने कार्यों में संलग्न करते हुए, समग्र लोगों को देखते हुए, समस्त प्राणियों को कर्म में संलग्न करते हुए अपने स्वर्ण मंडित रथ से इस भूमंडल पर प्रकाशन हेतु आते हैं। तो जरा वर्णन कुछ काव्यमय हो गया है, जो कि हृदय को अच्छा लगता है। इसका छंदोबद्ध रूप भी प्रस्तुत किया जा रहा है। तम पूरित नभ में सविता देवता प्रथम आ जाते, तम पूरित नभ में सविता देवता प्रथम आ जाते, अपनी स्वर्णिम किरणों द्वारा लोगों को नहलाते, अपनी स्वर्णिम किरणों द्वारा लोगों को नहलाते। है सुवर्ण मंडित रथ उनका, है सुवर्ण मंडित रथ उनका शोभा अधिक बढ़ाते, देव और मानव दोनों को सोते हुए जगाते, देव और मानव दोनों को सोते हुए जगाते, अपने अपने कर्मों में सबको संलग्न कराते, लोगों को देखते हुए, लोगों को देखते हुए यो जागृति हैं फैलाते। तम पूरित नभ में सविता देवता प्रथम आ जाते, अपनी स्वर्णिम किरणों द्वारा लोगों को नहलाते।